हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में भारत की लड़ाई जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से संवाद के वक्त देशवासियों के सामने कोरोना के लड़ाई का पूरा रोड मैप सामने रखा। बताया कि कितनी बड़ी ये लड़ाई है, युद्ध स्तर पर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। देश की तीनों सेनाएं मिलकर इस युद्ध में सामने हैं। प्रधानमंत्री ने अपना आश्वासन हिंदुस्तान के सामने रखा और उसके साथ साथ यह भी बताया कि कैसे इस संकट की घड़ी से देशवासी एक साथ मिलकर आगे निकल कर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संवाद के बाद कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग तरह के सुर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक नया बड़ा मुद्दा सामने रखा और जो कि अभी सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर सुर्खियां बटोर रहा है। बी श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। इस व्यक्ति पर यह कहा जा रहा है कि उसने ऑक्सीजन लोगों को मुहैया कराया। इसके लिए कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली पुलिस ने इससे पूछताछ की। कांग्रेस ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है और इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा और फिर रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, ये देखिए। चर्चा इसके आज शुरू करते हैं। 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और यह दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएंगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हां, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। कोरोना के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं अपने पैनल से आपको मिलवा दूं, लेकिन उससे पहले आप जरा देखिए कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। एक ट्विटर पर यह संदेश सामने आया जिसमें कहा गया, ये माजिद मेनन साहब का ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि इमेज बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है सैकड़ों की लाशों पर। प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाया। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीधे तौर पर यह कहा कि उन लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है जो लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे थे, खास करके कांग्रेस के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिसमें बी श्रीनिवास की बात सामने आ रही। देखिए रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा है। जब समूचा देश त्राहिमाम कर रहा है, जब सत्ताधीश अपनी सत्ता की भूख मिटा रहे हैं,
और अपने अहंकार भरे बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस और हमारे अध्यक्ष युवा कांग्रेस श्री बी श्रीनिवास पर रेड धर्म की अनुपालना कर आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने एक शर्मनाक उदाहरण पेश किया है। जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो यथासंभव हर जरूरतमंद तक सहायता के लिए पहुंच रहा है। आपने देखा कांग्रेस ने कितने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। अपराजिता सारंगी जी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। गुरदीप सिंह सप्पल जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अपराजिता जी, आपकी पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। अपराजिता जी, आपकी पार्टी पर कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, आप मदद करने वाले हाथ को काट रही हैं। जिस तरह से श्रीनिवास पर पूछताछ की बात की गई है, ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, और आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी है इसलिए आपकी सरकार की अगुवाई में दिल्ली पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है, डराने धमकाने का काम कर रही है। आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के साथ एक असुविधा है। कांग्रेस अपना होमवर्क करके नहीं आती है। कांग्रेस जब भारतवासियों के समक्ष जाती है या माइक पर बोलने जाती है तो जो तथ्य लेकर, तर्क लेकर जाना चाहिए, जाती नहीं है। असुविधा बस यही है। मैं आपको बता दूं कि बी श्रीनिवास जी से जो पूछताछ की जा रही है जी, इसका आधार है दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। देखिए, कहीं भी देश में ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटियरिंग, होर्डिंग हो ही नहीं सकती है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस को हम शाबाशी दें। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों के अंदर करीबन 75 केसों में 91 लोगों को पकड़ा है। और देखिए, मैं आपको कहूं, अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा और पुलिस पूछताछ कर रही है या इंक्वायरी कर रही है, तफ्तीश कर रही है, तो इसमें असुविधा कहाँ है? अपराजिता जी, ये तो क्या आप ये कहना चाहती हैं, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता श्रीनिवास जमाखोरी कर रहे थे? गौतम गंभीर जी से भी बातचीत हो रही है, दूसरे लोग भी उस तालिका में हैं। नहीं, बट क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि यूथ कांग्रेस ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रही? क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि ये कालाबाजारी का मौका है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ऐसा है तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से भी पूछताछ होनी चाहिए, सबके घर पर पुलिस पहुंचनी चाहिए, जो बात अपने आप में सही है। सिर्फ कांग्रेस क्यों नहीं होगी? दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है। देखिए, हम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। जिसने भी गलती की और जिसने भी गलती करने की जिसकी मंशा है, उसके विरुद्ध निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको कह दूं कि अभी कार्रवाई का वक्त नहीं आया है। अभी पूछताछ चल रही है, अभी तफ्तीश चल रही है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इस समय किसी भी तरह के निष्कर्ष पर आना, मुझे लगता है, इससे पहले कि मैं सपल जी से करूं, मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं, मदद के बढ़ते हाथ पर कालाबाजारी का आरोप क्या अपने आप में सही है? देखिए, आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में, हम जब मेडिसिन, हम जब दवाएं बांटते हैं या हम ऑक्सीजन सिलेंडर बांटते हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगना बिल्कुल जायज है। मैंने आपको कुछ आंकड़े दिए। बहुत अधिक संख्या में होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग के केसेस और ब्लैक मार्केटिंग हो रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूं श्रीनिवास जी कर रहे हैं या कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस को अपना काम करने दें। हर जगह सपल साहब, दिल्ली पुलिस को काम करने दीजिए, विरोध के नाम पर विरोध मत कीजिए। सपल साहब। अजय जी, बीजेपी की एक समस्या है कि वो जो तरह से प्रशासन चलाते हैं उसमें उनको साधु और शैतान का फर्क नहीं मालूम। वो इस तरह से डंडा चलाने की बात करते हैं जिसमें कि उनको ये समझ ही नहीं आता है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत।
जब दिल्ली की जनता त्राही कर रही थी, जब दिल्ली की जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, उस समय जो अच्छे लोग निकल के आए उनमें श्रीनिवास एक थे, जिन्होंने कि लोगों को राहत पहुंचाई और खुद बीजेपी के लोगों को राहत भी पहुंचाई है और मुफ्त में पहुंचाई है। किसी ने पैसा नहीं जुड़ा होता है। यहाँ मुनाफाखोरी का आरोप खुद अपराजिता जी लगाने में डर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जमाखोरी नहीं हुई है, कोई मुनाफाखोरी नहीं हुई है। लेकिन इस बहाने से क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले कि वो एक मदद की जो व्यवस्था बनी है वो तोड़ रहे हैं। और ये बीजेपी की आज की आदत नहीं है, वो समस्या को और समाधान को अलग करके नहीं देखते हैं। जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया तो इकोनॉमी तोड़ दी, जब जीएसटी लाए तो व्यापार तोड़ दिया। अब अगर धंधा चला रहे हैं तो जमाखोरों पे नहीं चला रहे हैं, उस पे चला रहे हैं जो मदद कर रहे हैं। एक छोटा अपराजिता जी, एक छोटा जवाब दीजिए ताकि उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूं। अपराजिता जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को और कांग्रेस के अन्य कर्मियों को अनुरोध करूंगी कि थोड़ा परिपक्वता का प्रदर्शन भी कभी कभी करें। अभी महामारी का समय है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, सही कहा, शताब्दी की महामारी है, वंस इन अ सेंचुरी एपिडेमिक है, पैंडेमिक है और हम सब जूझ रहे हैं। इस संदर्भ में प्रशासन को, शासन को अपना काम करने दें और उन पर आस्था रखें, जो उचित होगा वही किया जाएगा। मानव जायसवाल जी, क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं आ रहा हूं सफल जी, प्लीज एक मिनट जरा मुझे इस डिबेट को बढ़ाने दीजिए आगे। एक लाइन में बात करिए। अच्छा बोलिए, प्लीज बोलिए। कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी के सांसदों ने 10-10 हजार रेमडेसिविर इकट्ठी की थी, जिसमें उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे, तो बीजेपी चाहती है कि आज शाम को महाराष्ट्र पुलिस भेज दे, महाराष्ट्र सरकार। इनकी इस बात को अगर हम मानेंगे तो वहां पे ये कर देने की आज हमें अनुमति दे दीजिए। चलिए टीवी पर अनुमति दे दीजिए। अपराजिता जी मांग रहे हैं आपसे अनुमति। आप लीक से ना हटें। हमने कहा प्रशासन शासन को अपना काम करने दे। हम श्रीनिवास जी की बात कर रहे हैं और अभी जो हो रहा है वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है, जिसे आपको ज्ञात होना चाहिए। जिससे सिलेंडर बांटा है, जिससे रेमडेसिविर बांटी, एक ही बात है। आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आज भेज देते हैं। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी के लोग लगे हैं, आपके जहां जिसकी तरफ से गलती की जाएगी आज के संदर्भ में, उसके विरुद्ध उचित कार्यानुष्ठान होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी के सदस्य रहें या निर्दलीय हों। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है और इंक्वायरी हो रही है, किसी निर्णय पर हम नहीं पहुंचे। मानव जायसवाल जी, तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी क्या इस तरह की कार्रवाई हम देखेंगे? भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों के खिलाफ जो मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है जांच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मानव जी। सभी को मेरा नमस्कार है। और जिस तरीके से आज आपातकालीन स्थिति पूरे देश में है, आज भी सर अभी कुछ देर पहले गोवा से कुछ न्यूज आया है, ऑलमोस्ट 74 लोग ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मारे गए हैं। ये काफी दुखद है। आज अगर पूरे विश्व में अगर ये बात हो रही है कि हम ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, इससे निंदनीय कुछ नहीं। मैं अपराजिता जी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा देश एक ऐसा स्वतंत्र देश है जहां हमको प्रश्न करने की आजादी है। मैं भारतीय पहले हूं और पॉलिटिकल पार्टी से जो मेरा एफिलिएशन है वो बहुत बाद में आया है। जब मैं जन्म लेता हूं, मैं जन्म से भारतीय हूं और भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान पूरे विश्व में रहा है कि हम प्रश्न करना जानते हैं और हम जिज्ञासुक हैं, हम जिज्ञासा रखते हैं। क्या अपराजिता जी पूछ सकती हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा क्या कारण है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? क्या कारण है कि भाई लोगों को वैक्सीनेशन के बदले आपने विदेश में वैक्सीनेशन क्यों भेजे? क्या कारण है पारदर्शिता नहीं दिखा पाए? क्या कारण है कि आपके पास दूरदर्शिता नहीं है? क्या कारण है कि हमारे लोग मर रहे हैं और शमशान और कब्रिस्तान का अंबार लगा हुआ है? क्या कारण है कि गंगा यमुना जो भी नदियां हमारे पास है सब में लाखों मानव जी अभी हम इस मुद्दे पर हम आएंगे, इस मुद्दे पर जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं उस मुद्दे पर हम आएंगे। प्रधानमंत्री जी का जो पूरा रोड मैप है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जरा श्रीनिवास जी के मुद्दे पर चर्चा कर लें। मदद के बढ़ते हाथ पर पुलिस अगर अपना प्रहार करेगी तो मदद करने कौन सामने आएगा? यही तो मैं पूछ रहा हूं और यही मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो क्या अब हम ये देखेंगे तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के मदद के बढ़ते हाथ को भी रोकने की कोशिश करेगी, जैसा कि बीजेपी अभी कह रही कि भाई कानून का प्रावधान है, प्रक्रिया है, चलने दीजिए, मत रोकिए इसको। सर एक बात बताइए तो सर,
मैंने बहुत सारी मूवीज हमने देखी हैं कि जहाँ मैंने एक्सीडेंट हो जाता था, कोई एक्टर लेके जाते थे, बोले इलाज कराइए, तो बोला जाता था जाइए जाके थाना में या पुलिस स्टेशन से कागज लेके आइए। क्या ये सिद्धांत है क्या बीजेपी का? मदद की जो जरूरत है वो अभी है, वो अभी है। सर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मुझे सांस लेने की जरूरत है जी, हक है मेरा जीवित रहने का सर। उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई की बात करें सर। इनके पास कानून के हाथ है और अंधे हैं ये लोग मन से अंधे हो चुके हैं सर। सुनील सिन्हा जी, आप विश्वास मानिए सर, सुनील सिन्हा जी, किसी को भी सर, आज पप्पू यादव जी का बात चलता है, कभी कभी मैं उनके वो जो वीडियोस देखे मैंने एम्बुलेंस के लिए, तो पुराने केस आ गए, कब्रिस्तान से कब्र से उठ के केसेस आ जाते हैं। इसी का जवाब देने के लिए सुनील सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सुनील सिन्हा जी, मदद के बढ़ते हाथ को शासन काटता दिखाई देता है। दिल्ली में अगर पूछताछ होती है तो पप्पू यादव के साथ बिहार में भी यही कुछ कांड होता है। सर एक सेकंड आ रहा हूं, सुनील जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट आ रहा हूं सर एक मिनट, एक सेकंड जी। शासन नहीं, शोषण हो रहा है हिंदुस्तान, शोषण हो रहा है, शासन नहीं है सर, कानून का राज है जी। कोर्ट के आदेश से चीजें होती हैं, कोर्ट के आदेश से जो होती हैं वो व्यक्ति, कानून के राज में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। कानून सर्वोपरि है और कानून का राज स्थापित करने के लिए जो अपराधी है वो अपराधी है, वो न किसी का पिता पुत्र पति है, न किसी दलगत भावना से ऊपर उठ के किसी दल का वो व्यक्ति है। तो व्यक्ति कोई भी हो, कानून अपना काम करता है। अगर ऐसे कानून के काम करने पर उसके पॉलिटिकल पार्टी के लोग उठ के खड़े हो जाएंगे तो यह अराजकता का द्योतक है। और जहां तक उनके रह गया दूरदर्शिता की बात की कि भाई केंद्र सरकार जो आई है कोरोना की, उसकी दूरदर्शिता बंगाल सरकार को कहा थी। देखिए हम लोग सबसे लोग ये अप्रत्याशित धार है ये माने, बंगाल की राज्य सरकार को किसने रोका था ऑक्सीजन प्लांट बनाने में? उनकी भी चूक हुई, तो सीधे केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ करके उचित नहीं है। जैसी ये कोरोना काल है, हम सब मिल करके करें, हर चीज मिल करके करें। मानव जी आपका जवाब दे रहे हैं, सुनील जी, मानव जी आपका जवाब दे रहे हैं, मानव जी प्लीज मानव जी। मैं बता रहा हूँ जो वैक्सीन एक्सपोर्ट किए गए उसको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मानिए। आज हम विपदा भरी घड़ी में हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मिल रही है। हम कच्चा माल लिए थे, हमने बदले वैक्सीन दिए, उसको लेकर राजनीतिक तेंदाजी उचित नहीं है। निर्वाह नहीं किया सर, ऑक्सीजन के से लेके, अस्पतालों से लेके, होटल्स को लेके, आइसोलेशन होम्स को लेकर सर हमने सब काम किया, लेकिन हम किसी को अरेस्ट करने नहीं गए सर। जिनके पास रेमडेसिविर पाया गया, महाराष्ट्र के एक सीएम के पास, उनके पास तो आपने प्रश्न नहीं किया कि भैया आपको रेमडेसिविर कैसे पाया गया? क्यों नहीं सर आपने प्रश्न किया? क्यों नहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई? सर ये जो आप लोगों का जो चश्मा है ना सर, आप सर अभी सर ये एनडीए के बारे में मत सोचिए, अभी सोचिए कि हमारे प्रांत के जो नागरिक हैं, हमारा देश जो है वो कैसे चलेगा। सर अभी अगर आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे करिए ना सर। अच्छा सर ठीक है, चलिए मान लेते हैं प्रधानमंत्री से चूक, अच्छा चलिए इवेंट बिल्डिंग हो रही है। मानव जी आपने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का सवाल उठाया, आपने और सप्पल साहब ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का सवाल उठाया। मुझे लगता है कि अपराजिता जी बेहतर इसका जवाब दे सकती हैं। ये सवाल तो सही है, उन्होंने मदद की, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगा और उस पर पूरी राजनीति भी हुई, तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए अपराजिता जी? मैं कहूंगी पूछताछ होनी चाहिए जी, जो सही है वो हो। मैं आपके चैनल पर यह कहना चाहती हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी परिपक्वता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है। और मैं आपको बता दूं, अभी हेल्थ इमरजेंसी है और इस हेल्थ इमरजेंसी में बहुत संयम, बहुत संतुलन, बहुत परिपक्वता के साथ शासन और प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। और हम सब जो हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के कर्मी हैं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम शासन और प्रशासन को सहयोग करें। नहीं अपराजिता जी, जो मैं समझना चाह रहा हूं जरा ये बताइए, ये हम इस बात पर हम कैसे, आपने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को भी देखा होगा जिसमें हुसैन साहब को फ्री कर दिया गया, कहा गया हुसैन साहब ने ऑक्सीजन लोगों तक बांटे, उसमें कोई कालाबाजारी नहीं है, है ना? वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी उस पर बहुत सवाल खड़े कर रही थी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों से अभी तक दिल्ली पुलिस से पूछताछ कीजिए, जरा इसका ब्यौरा दे दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, याद दिलाया। हुसैन साहब के नाम पर बहुत सारी बातें हुई,
हमें लग रहा था कि निश्चित तौर पर उनका हाथ है होर्डिंग में, ब्लैक मार्केटिंग में, लेकिन देखिए पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो पुलिस ने पूछताछ की, पता चला कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, और उन्होंने उनको जो कागजें दिखानी थी, डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे, उन्होंने दिखाया और उनको बाइज्जत बरी किया गया। तो गलत क्या है इसमें? तो इस केस में भी सफल साहब आइए जवाब दीजिए। सफल साहब जवाब दिए साहब। या रूडी साहब के केस में, रूडी साहब के केस में पुलिस तफ्तीश करेगी, जो सही होगा वही होगा। जी सफल साहब। अपराजिता जी को पूरे सम्मान के साथ मैं एक सलाह देना चाहता हूं, अपनी पार्टी की सरकार है उनकी, उनको दें कि जो जमाखोर होते हैं ना, जमाखोर सोशल मीडिया पे प्रचार करके जमाखोरी नहीं करते हैं। जो मुनाफाखोर होते हैं वो लोगों की दोपहरी में अब सबके सामने जाके मदद नहीं करते हैं, चोर छुप के करते हैं। आप उनको ढूंढिए जो छुप के कालाबाजारी कर रहे हैं, आप उनके ऊपर मत जाइए जो जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता उसको मान रही है। दूसरी बात, तो प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जनता सामने आए और इसमें मदद करे। तो क्या वो ये चाहते हैं कि जिसको मदद करनी है पहले वो पुलिस थाने जाए, परमिशन ले, या बीजेपी के किसी अधिकारी से परमिशन ले और फिर मदद के लिए उतरे? यानी मदद भी जो है वो सशर्त होगी, मदद भी वही होगी जो बीजेपी को पसंद आएगी। मदद का ये मतलब नहीं होता है, सीधा सीधा है कि जो लोग मदद कर रहे हैं वो खुलकर कर रहे हैं, सम्मान कीजिए। कालाबाजारी कर रहे हैं, चोरी से कर रहे हैं, उनके को ढूंढिए, उनको पकड़िए, उनके साथ हम सब हैं। तो मगर खिलाफ हर राज्य सरकार बहुत वैलिड पॉइंट आपका है यहाँ पर। अपराजिता जी एक छोटा सा इसका जवाब दीजिए और उसके बाद मैं सुनील जी के पास चल रहा हूँ। अपराजिता जी। बिल्कुल मैं देना चाहूंगी। देखिए आज का जो संदर्भ है, आज का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है। यह सामान्य समय नहीं है, इसे आप याद रखें। अभी स्थिति बहुत गंभीर है। एक एक टैबलेट का महत्व है, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर का महत्व है, हर एक मेडिसिन की कीमत है। और मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस को पूछा गया इस विषय में, श्रीनिवास जी के विषय में, तो पुलिस ने दो टूक जवाब दिया। पुलिस ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था, उसमें कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें श्रीनिवास जी का नाम है, इनका नाम है, इसलिए हम तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश में क्या निकलेगा सबके सामने हम उपस्थापित करेंगे। मैंने दिल्ली पुलिस का यह वक्तव्य पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल वक्तव्य सही है, लेकिन सवाल उठता है ना कि पहले आप उन सब लोगों को भी तो पकड़िए, किसी और का नाम क्यों नहीं सामने आता है? विपक्षी दल के नेताओं के बारे में ही बात क्यों होती, यही सवाल तो उठाया जा रहा है। सुनील जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छिपकर तो पप्पू यादव भी कुछ नहीं कर रहे थे, छिपकर तो पप्पू यादव भी कुछ नहीं कर रहे थे सुनील जी, उनके ऊपर भी आप लोगों ने कार्रवाई की, तो ये क्या मानसिकता बन गई है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत पारदर्शिता के साथ काम करते हैं और करते रहेंगे। जी सुनील जी। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के साथ सहयोग करें। सुनील जी प्लीज। अगर आप उस चश्मे से देखिएगा तो चीजें अलग नजर आएगी। आप किसी एक अमुक व्यक्ति का उठा के, आप अमुक व्यक्ति का उठा के देखिए तो मैं जवाब देता हूं। क्या इस अधिकार से पप्पू यादव जी लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए गाड़ियों का काफिला लेकर एक कैंपस में अनाधिकृत प्रवेश करते हैं? एक वहां जाकर के वो एम्बुलेंस को और वेंटिलाइज होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर वहां से गायब मिलते हैं। वो कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहना था, किसी व्यक्ति का सोशल डिस्टेंस नहीं था, कोविड नॉर्म्स तोड़े गए। खैर मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं यही कहता हूं कि व्यक्ति को उठा के रॉबिन हुड बनाने की कोशिश न करें। श्रीनिवास जी के साथ जो रहा सही है आपके हिसाब से? श्रीनिवास जी के साथ जो रहा है, उन्होंने तो भाई ट्विटर पर लोगों की मदद की, लोगों की मदद मांगी, यहां तक कि एम्बेसी तक मदद देने पहुंच गए, वो भी गलत था। जमाखोरी का वो भी एक नमूना है ना। मैं ये कहता हूं दिल्ली पुलिस जो को आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का लेबल ना करें, पुलिस को अपना काम करने दें। अगर वो दोषी नहीं होंगे तो वो छूट जाएंगे। चलिए क्या है, दिल्ली पुलिस को अपना काम कर दें, पुलिस को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लेबल ना चिपकाएं। मैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, वापस आकर मानव जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपकी सरकार पर पुलिस का लेबल बहुत चिपका है। यूथ कांग्रेस के बी श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की पूछताछ को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा एक है जिस पर हम लगातार चर्चा करने की बात कर रहे हैं, और वो मुद्दा ये कि आज प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर सार्वजनिक तौर पर कहा कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, सरकार पूरे तरीके से काम कर रही है और पूरा रोड मैप तैयार है। 216 करोड़ वैक्सीन का इंतजाम दिसंबर तक हो जाएगा और लोगों तक ये सारा वैक्सीन भी पहुंच जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद कई लोगों ने उस पर आपत्ति जाहिर की, जैसे कि माजिद मेनन साहब ने कहा कि ये प्रधानमंत्री अपनी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोगों की लाशों पर वो अपनी
इमेज को बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जरा इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। मानव जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि ब्रेक से पहले वादा आप ही से शुरू करने का था। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो तमाम आज बात की, लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाया, चिंताओं को पहुंचाया, बताया कि आप कितना कोरोना के प्रति आगाह रहें, और बताया कि दिसंबर तक सब कुछ ठीक होने के आसार भी दिख रहे हैं, वैक्सीन पहुंच जाएगा, ये इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है क्या? सर, वो तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में कुछ मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के कुर्सी पे जो नेता हैं बीजेपी के, मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। आज जो बीजेपी पूरी तरीके से उनके छवि को बचाने के लिए, वो जो मुखौटा जो गिर गया है उसको बचाने में लगी है, जिस तरीके से प्रचार तंत्र उनका अभी भी रुका नहीं है, जिसको इमेज बिल्डिंग कहते हैं, सर ये बहुत दुखद है। सर प्रॉब्लम क्या है सर पता है? 40,000 करोड़ रुपए नहीं लगेंगे सर पूरे देश को वैक्सीनेट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट को अपनी वैक्सीन खरीदनी होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल को अपनी वैक्सीन खरीदनी होगी, लेकिन सेंट्रल विस्ता बंद नहीं होगा सर। महल बनाना है, राजवाड़ा चलाना है। तो अगर आप एक बात बोल दीजिए सर, अगर आज के डेट में अगर प्रधानमंत्री सच में सचेत हैं, सच में संवेदनाएं रखते हैं पूरे देश के प्रति, तो बोल दीजिए कि हम प्राइवेट सेंट्रल विस्ता बंद करवा रहे हैं। नहीं होगा, हम पहले पूरे देश को वैक्सीनेट करेंगे, उसके बाद सेंट्रल विस्ता पे विचार करेंगे। नहीं बोलेंगे सर। देखिए इतने 303 लोग जीत के आए हैं, एक आदमी प्रश्न नहीं करेगा। अगर 5-5 लाख भी वोट एक लोगों ने पाया होगा तो लगभग 15 करोड़ वोट है, तब भी नहीं पूछेंगे। अपराजिता जी तो जवाब देंगे आप इसका? अपराजिता जी, लेकिन हम उनसे पूछेंगे जो प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित कर कह रहे हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखे, वैक्सीन है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं कह रहा। आप इमेज बिल्डिंग में लगे पड़े। सेवक है, राजवाड़ा चाहिए। कितना हास्यास्पद है ये। दुखद है मैडम। देखिए अजय जी, आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के पावन मुहूर्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो खुद को देश का प्रधान सेवक कहते हैं, सबके समक्ष उपस्थित हुए और हमारे किसान बंधुओं को, हमारे अन्नदाताओं को 20,000 करोड़ दिया। करीबन 10 करोड़ किसान 20,000 करोड़ पाएंगे किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ अभी बैठी हूं, अभी खबर आई है कि जापान की तरफ से हमारे देश को $18.5 मिलियन का एड आया है। अभी अभी खबर आई है। मुझे याद आई बात कि 14 देशों ने विगत कुछ दिनों में हम लोगों की सहायता की है और विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेतागण हमारे प्रधानमंत्री और हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ खड़े हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, सहयोग का हाथ बढ़ा रहे हैं। और देखिए हमारे देश के विपक्ष कितने दायित्वहीन है, विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। आज जब इनको सबको हम सब के साथ खड़ा रहना चाहिए, शासन और प्रशासन के साथ खड़ा रहना चाहिए, अभी दलगत राजनीति ना करें, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहें और अपने सही व्यक्तित्व का, चरित्र का परिचय दें। दूसरे देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमारे देश के लोग देखिए, और देश संज्ञान लेगा इसका। हमारे प्रधानमंत्री अगर लोगों के साथ बात करेंगे, अगर 20,000 करोड़ उनके अकाउंट में भेजेंगे तो इन्हें यह PR एक्सरसाइज लगता है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी शांत होकर अपने कार्यालय में काम करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है कि प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं निकल रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद को प्रधान सेवक बताते हुए सबके समक्ष आकर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, संवेदनशीलता जाहिर करते हैं, उस समय विपक्ष की घबराहट बढ़ जाती है। इन्हें डर लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी से, उनकी लोकप्रियता से। हमारे प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं। मानव जी एक मिनट सफल साहब, आप लोग डर गए हैं प्रधानमंत्री से, ये भूले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप लोग डर गए हैं, इसलिए हर वक्त इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। सफल साहब, इस तरह के आरोप न लगाएं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न करें। डरी हुई तो जनता है, कोविड से डरी हुई तो जनता है कि उसको
भविष्य में क्या होगा मालूम। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और जो उनको करना है वो कोई और नहीं कर सकता। ये कांग्रेस भी जानती है, ये देश का अध्यक्ष जानता है कि जो प्रधानमंत्री की ड्यूटी है वो प्रधानमंत्री को ही करनी है। इस पे मैं बोलता हूं, लेकिन एक आंकड़ा, क्योंकि आजकल बीजेपी आंकड़े देने लगी बहुत ज्यादा। अभी अपराजिता जी ने बोला 18 मिलियन डॉलर जापान ने दिया। कितना होता है? 135 करोड़ रुपया। 135 करोड़ रुपया जापान ने उनको दिया। हमारी ये हैसियत हो गई। 2004 में मनमोहन सिंह ने यह फैसला लिया था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं और हम किसी से आगे हाथ नहीं बढ़ाएंगे। और आज आप 7 साल में यहां पहुंचे कि 135 करोड़ का दान लेते हैं और उसको गर्व के साथ ले रहे हैं। इससे अलग बात। दूसरी बात उन्होंने की 20,000 करोड़ किसानों को दिया। किसानों को देखिए, किसानों की जिंदगी किलर पे है। चावल, धान की या गेहूं की खेती के लिए 1 एकड़ में 50 लीटर तेल चाहिए होता है। 45 रुपए उस पर आपने वैट बढ़ा दिया जी, यानी साल का 11,000 रुपया एक फसल का, 2 फसल का 22,000 रुपया आपने किसान पे बढ़ा दिया और 6,000 आप वापिस दे रहे हैं और कहते हैं बहुत महान काम कर रहे हैं। सुनील जी, कांग्रेस के आरोपों का जवाब दीजिए। क्या आप वाकई में मानते हैं कि 135 करोड़ की एड बड़ी एड है और दूसरा किसानों को ठग रहे हैं, एक तरफ से ज्यादा पैसे निकाल रहे हैं और 2,000 रुपए का बस अनुदान दे रहे हैं? सुनील जी। अजय जी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हाथ फैलाने का संज्ञा देना हमें लगता है कि कौन से राजनीति का परिचायक है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। हम और दूसरे देशों को सहयोग करते हैं, दूसरा देश हमें सहयोग देते हैं, हमें धन्यवाद है उनका, साधुवाद है वैसे देशों का जो इस विपत्ति भरे समय में कोई लोग टैंकर देके, कोई सिलेंडर देके, कोई इतने रुपए का मदद करके अगर कर रहे हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। हमने भी जब वैक्सीन बनाई थी तो जिसने कच्चा माल दिया था उसको वैक्सीन लौट दिए थे वापस। हमने भी वैक्सीन बाकी देशों को दिया था और हमें विश्व गुरु की संज्ञा मिली थी। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में ऐसा कहना हमें लगता है कि अच्छी बात नहीं है। और जहां तक किसान की बात हो गई, किसान सम्मान योजना के तहत जो किसान लाभान्वित हो रहे हैं, हमें लगता है कि एक बहुत ही अच्छी योजना है। अगर इससे कोई अच्छी योजना कांग्रेस टीएमसी के पास है वो भी सुझाव दे, वो भी करने का सरकार उसको विचार करेगी। लेकिन एक अच्छी चीजों को एक राजनीति करने के तहत, चाहे वैक्सीन है, वैक्सीन कोरोना में बीमारी और बीमार के बीच में एक यही हथियार है जो हमें जिताएगा। उस वैक्सीन के बारे में पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप, वैक्सीन का सेफ्टी पर, वैक्सीन के एफिकेसी पर, वैक्सीन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है, मालव जी, वैज्ञानिकों का वैक्सीन है। मालव जी, अच्छे सुझाव है तो दीजिए। जो सहायता आ रही है उसको तो खुलकर स्वागत करना चाहिए। मालव जी। सर, पहला सुझाव जी, प्रचार बंद कर। दूसरा सुझाव, सेंट्रल विस्टा का जो पैसा है उसको वैक्सीन। नहीं तो प्रचार कौन कर रहा है? मालव जी, प्रचार कर कौन रहा है? तो जो कर रहे हैं तो सर आप ही उन्हीं की बात कर रहे थे। नहीं, मैं आप ही से पूछा कौन प्रचार कर रहा है? प्रचार करता हुआ तो मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं। बीजेपी तो प्रचार कर रहा है सर, हम कहां प्रचार कर सकते? हमारे पास प्रचार करने की शक्ति नहीं है। आपने तो अभी सरकार बनाई है, जो पहली की सरकार है वो प्रचार कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। आप नहीं सर, कोई प्रचार नहीं कर रहा है सर। क्यों प्रचार नहीं कर रहा है? आप 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है, दिल्ली की राज्य सरकार के प्रचार को आपने नहीं देखा क्या? सुनिए जी, पहले इनसे बोलिए जी, जो भी वैक्सीन कंपनियां बना रही हैं उसको डिसेंट्रलाइज करें, हर स्टेट को उसको बनाने का फॉर्मूला दें, लाइसेंसिंग करें। जो भी कंपनियां हैं, जितने भी पेटेंटिंग राइट्स हैं उनको हम फुलफिल करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर संज्ञान ले, इमीडिएट स्ट्रक्चर के थ्रू विद माइक्रो लेवल स्ट्रैटेजी गांव तक वैक्सीन पहुंचेगा सर। और सबसे बड़ी बात, कोई संक्रमण भी नहीं फैलेगा। और दूसरी बात सर, जो 56 इंच वाले सीने के जो चौकीदार हैं, बोलिए कोवैक्सीन के जो ओनर है आधार पूना वाला को, उसको इमीडिएटली बुलाएं इंडिया में। वहां हम हमसे गले मिलेंगे कि भैया आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। चलिए, डरा हुआ तो उनका कोवैक्सीन नहीं है, उनका कोविड शील्ड है और उनका भी नहीं, वो लाइसेंस पे बना रहे हैं। लेकिन एक जवाब छोटा सा, बस 30 सेकंड का। अपराजिता जी बहुत कुछ कह गए हैं, मानव जी इसका एक छोटा 30 सेकंड का जवाब, बस इतना ही वक्त है मेरे पास। देखिए, मैं एक बात कह दूं, जैसे इनकी सरकार बनी, इन्होंने तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे भेज दें। यही लोग पहले कह रहे थे कि 18,000 रुपए से क्या होने वाला है, और जितनी हमारी प्रक्रिया थी, जो भी कार्यान्वयन का तरीका था, उस पर यह प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। जैसे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की, उन्होंने दूसरे दिन यह चिट्ठी लिखी। मांगा क्यों?
मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। देखिए, अगर आप आज जो बात कह रहे हैं कल भी वही बात कहें तो आपका चरित्र कंसिस्टेंसी हमारे देश के राजनीति में तो है ही नहीं। इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। हम सब मौका परस्ती को बहुत देर तक देखते रहे और अच्छे तरीके से देखते रहे। मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे, हमारी बहस का वक्त अब आज इतना ही है। आपने इसमें हिस्सा लिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से आज सिर्फ आरोप के लिए आरोप हो रहे हैं, यह अपने आप में एक सकारात्मक राजनीति का परितत्व तो है नहीं और न ही उसका परिचायक है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।